गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के विरोध और अब वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुद्धा पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली तथा नारेबाजी करने के खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदेश से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। उधर विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि सरकार की नीतियां गलत है, गौला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की, और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। इनकी आप फिटनेस आप जबरदस्ती जो 4,000 में आरटीओ में हो जाती थी, 15,000 में निजी कंपनी को देके 15,000 में आपने 20,000 रुपए की उसकी करवा दी है कीमत। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। अगर एक गौला का डंपर है, उससे 20 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर 10,000 की संख्या में आप गुणा कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं इनकी निजीकरण की वजह से। तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं। उनके आरोपों का जवाब दे नहीं सकते। उनके समय में क्या क्या हुए, अच्छे काम किए होते दोबारा सरकार नहीं आ जाती। अच्छे काम तो किए ही नहीं आज तक उस सरकार ने। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है, और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया। तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे, तो उसके लिए कानून है। बाउंसर, कल को मैं कह दूं बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती, और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जो खनन करेगा, प्रशासन का काम है। अगर कोई आदमी खनन का काम शुरू करेगा तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं। हाँ, उसकी सुरक्षा करेगा। कोई रोजी रोटी कमाना ही चाहता है तो प्रशासन की सुरक्षा करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सामूहिक रूप से सब लोग अच्छी भावना से काम करें। कोई नहीं करना चाहेगा। अब जैसे कल यहाँ जबकि तय है कि बुद्ध पार्क में धरना होगा, कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग आए, गलत हुआ। अब प्रशासन का अपने भी काम होते हैं ना। प्रशासन ऐसा थोड़ी कि हर जगह ये है कि प्रशासन सहयोगी के रूप में है, लेकिन ये भी नहीं है कि साहब शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोग अस्त व्यस्त हो जाए। और पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे, ये जो लगातार डंपर चालकों का जो विरोध है, डंपर कारोबारियों का जो विरोध है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए दिव्य, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से गोला खनन व्यवसायी ने पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल जो एक शासन से वार्ता होनी थी वो भी पूरी तरह से विफल हुई। उनका साफ तौर से कहना था कि जिस प्रकार से खनन स्वामी को गोला नदी को एक निजी हाथों में दिया जा रहा है, और जितने भी खनन कारोबारी जो पिछले कई सालों से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अपना कारोबार करते आ रहे हैं, उनका परिवार इससे पता, लेकिन निजी हाथों में दिए जाने से इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से जो हमारी फिटनेस थी 4,000 में होती थी, निजी हाथों में फिटनेस टैक्स भी दिया जा रहा है, जिससे वो अब 15,000 हो गई है। तो खनन कारोबारी के साथ जो है भाजपा सरकार जो है गलत कार्य कर रही है। वहीं सुमित हृदेश ने भी एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस इसका मुंहतोड़ विरोध करेगी सड़क से लेकर सदन तक, और जो सदन होने वाला उसी बात को लेकर सुमित हृदेश ने कहा कि सदन में भी हंगामा किया जाएगा और किसी भी कीमत पर गोला नदी को निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से लगातार मांग हो रही है, ये कहा जा रहा है कि रैली जो है बिना अनुमति के निकाली गई थी यहाँ पर, उसको लेकर क्या प्रशासन का रुख है? देखिए, जिस प्रकार से जो रैली का इन्होंने जो मांगी थी, इन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम केवल प्रदर्शन बुद्ध पार्क के अंदर करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक रैली निकाल दी, जिसके लिए नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एक मुकदमा जो है खनन कारोबारियों के खिलाफ थाना हल्द्वानी कोतवाली में दिया गया। लेकिन जिसके बाद इन्होंने देर शाम को जो है उन्होंने जो है अपनी गलती मान ली और अपने माफी भी मांग ली, ज्ञापन भी दिया आगे से भविष्य में इस प्रकार से कोई भी गतिविधियां नहीं होगी, जो भी गतिविधियां होगी जो लिखित दिया जाएगा उसी के विरुद्ध किया, और इनकी जो मुकदमा था वो भी वापस ले लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज।